हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल द लाइट में स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 13 करेंगे जिसका नाम है राज्यों की कार्यपालिका। इसमें राज्य से संबंधित जितने भी व्यक्ति प्रमुख हैं उनकी योग्यता, उनकी शक्तियों और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्यों की कार्यपालिका में सबसे पहला जो व्यक्ति आता है राज्यपाल। यहाँ राज्यों की बात प्रांतीय क्षेत्र पर हो रही है, यानी भारत के अनेकों राज्य हैं। राष्ट्रीय लेवल पर पूरे देश के स्थान पर जब कार्यपालिका का हम जिक्र कर रहे थे तब हमने उसमें पढ़ा था प्रधानमंत्री के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में। जब हम राज्यों की कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के विषय में जानकारी हमें मिलती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी राज्य का प्रमुख होता है। जैसे पूरे देश के स्तर पर प्रधानमंत्री से औपचारिक रूप से ऊपर राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री तो मेन होता ही है, पर संवैधानिक रूप से राज्यपाल को भी संवैधानिक रूप से प्रमुख माना गया है। और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार राज्य दो भूमिकाओं का उत्तरदायित्व संभालता है, एक तो राज्य स्तर पर और एक केंद्र सरकार का भी वो प्रतिनिधि होता है। मूल संविधान में एक राज्य के लिए राज्यपाल को निर्धारित किया जाता है, यानी राज्य के लिए राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है और देश के लिए राष्ट्रपति होता है। पर 7वें संविधान के कुछ संशोधन हुए, उसके बाद ये कहा गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अब राज्यपाल के लिए योग्यता, यानी राज्यपाल व्यक्ति जो बनता है उसके लिए योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु को वो पूर्ण कर चुका हो। ठीक, अब राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल को का चुनाव नहीं होता, इन्हें नियुक्त किया जाता है, यानी राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को किसी राज्य में नियुक्त करते हैं। ठीक, तो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और पर सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में 1979 में ये व्यवस्था की गई कि राज्यपाल को केंद्र सरकार के अधीन नहीं माना जाता है और इसे स्वतंत्र संवैधानिक है, स्वतंत्र है ये, और इसे इसका जो है राज्य स्तर पर संवैधानिक एक पद है उसको दिया गया है। ठीक, तो केंद्र सरकार के अब अधीन नहीं है ये 1979 के बाद से। इसके अलावा राज्यपाल व्यक्ति जो होता है दूसरे राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसमें वे स्थानीय राजनीति से मुक्त रहता है, यानी राज्य में जो अलग अलग पार्टीज के मुख्यमंत्री होते हैं वहां की राजनीति से अलग रहता है। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री से, यानी राज्यपाल को जब राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो वहां के प्रधानमंत्री से परामर्श लेता है, उससे चर्चा होती है, उसके बाद ही नियुक्त किया जाता है। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है कि मुख्यमंत्री से पहले हम कुछ परामर्श लेंगे। अब देखते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां और राज्यपाल के कार्य क्या है। तो सबसे पहले इनकी कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है, विधायी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, वित्तीय अधिकार है और आपात स्थिति है। तो एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। तो कार्यपालिका संबंधी राज्यपाल की शक्ति ये है कि राज्य कार्यपालिका में सभी कार्य जो भी कार्य राज्य की कार्यपालिका है उसे सारे कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं, राज्यपाल के नाम से वो कार्य किए जाते हैं। जैसे राष्ट्र लेवल पे, पूरे देश के लेवल पर कोई भी प्रधानमंत्री कार्य करते हैं तो उसमें जो परामर्श देने का कार्य है उसमें जो मेन जो भूमिका निभाते हैं राष्ट्रपति निभाते हैं, जिसके लिए मंत्री परिषद जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है और उसके भी मंत्रीगण होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के मंत्रीगण होते हैं वैसे ही मुख्यमंत्री के भी एक अपने मंत्री होते हैं। जैसे राज्य स्तर पर हमने देखा था कि जब प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद का गठन करता है तो वो राष्ट्रपति से पूछ के करता है। उसी प्रकार से जब राज्य लेवल पर मुख्यमंत्री अपना मंत्री बनाते हैं तो वो राज्यपाल से सलाह लेते हैं। ठीक, उसके बाद वो अपने
अपने मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। ठीक, राज्यपाल राज्य के सेवा आयोग के अध्यक्ष, यानी जितनी भी लोक सेवा के अंदर सेवाएं आती हैं उसके अंतर्गत जो भी अध्यक्ष है, सदस्य हैं, महा अधिवक्ता हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, ये सारी नियुक्तियां जो है राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 217 एक के अनुसार राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट हैं, उसकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि इस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना है। इसके संबंध में वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, उसके कुलपति भी होता है और वो कुलपति को वहां पर नियुक्त करता है। ठीक, अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त संबंधित कार्य जिसका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से, यानी इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल जैसे संसद में कानून बनता है पूरे देश के स्तर पर और राज्य में कानून बनता है वहां की विधान परिषद, विधान सभा के जरिए, तो वहां पर 1/6 लोग राज्यपाल खुद नियुक्त करता है, जो कि किसी विज्ञान के क्षेत्र में या लिटरेचर में या समाज सेवा कार्य में उनको वो बहुत फेमस हो, ऐसे व्यक्ति को वो विधानसभा में नियुक्त करता है। ठीक, विधानसभा वो जगह होती है जहाँ राज्य के कानून बनते हैं। अब राज्यपाल की हम विधायी शक्तियां देते हैं, यानी विधि निर्माण से संबंधित जो उसकी शक्तियां हैं राज्यपाल की। दूसरी शक्ति यह है कि विधान मंडल जहाँ विधानसभा लगती है, जहाँ पे राज्य के कानून बनाए जाते हैं, सत्र वासन करता है, यानी वहाँ का सत्र बिठाता है, वहाँ के सत्र का ऑर्गेनाइज करता है। ठीक, और ये अनुच्छेद 164 के अनुसार विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, यानी विधानमंडल का एक अंग राज्यपाल को भी माना जाता है। राज्यपाल की पहले उनसे अनुमति लिए बिना कोई भी अनुदान, ठीक है, विधानमंडल के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता है। कोई भी अनुदान जो केंद्र सरकार के द्वारा मिला हो या कोई भी अनुदान की मांग जो अगर करनी है, जैसे अगर राज्य में कोई वित्त समस्या है, पैसे की समस्या है, तो वो केंद्र सरकार से अगर अपने क्षेत्र में कुछ विकास करने के लिए अनुदान मांग रही है, तो सबसे पहले विधानमंडल में उसको पेश करना पड़ेगा, उसको ये बात को रखनी होगी, क्योंकि राज्यपाल की अनुमति के बिना वो नहीं रख सकता। मुख्यमंत्री और वहां की जो विधानमंडल है वो नहीं रख सकता। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक, यानी जहां पर राज्य के कानून बनते हैं, तो वहां पर राज्यपाल के बिना परमिशन के कोई जो विधेयक है, यानी कोई किसी चीज पर कानून बनाना है, ठीक, उसको विधेयक कहते हैं। जो पहला जो बिल होता है, बिल बिल को हम कहते हैं विधेयक। जो कानून अभी बना नहीं है, बनने वाला है, तो विधेयक को विधेयक को, कोई बिल को हम कानूनी रूप नहीं दे सकते, या राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसे रोकने की भी शक्ति जो है राज्यपाल के पास है। यानी राज्यपाल को पहले उसके सामने पेश करना होता है, फिर राष्ट्रपति की सहमति के लिए वो राज्यपाल उसको रोक सकता है। अगर उसे लगे कि इस बिल को हमें कानून नहीं बनाना, तो सबसे पहले उसे राष्ट्रपति की सहमति लेनी होती है, इसके लिए वो रोक भी सकता है। विधानमंडल का सत्र नहीं चलने की विशेष परिस्थिति संविधान के अनुसार अनुच्छेद 113 के अनुसार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगर विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा, अगर चर्चाएं नहीं हो रही, ठीक, तो उस संबंध में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे विधानसभा 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृत करना पड़ता है, उसे मानना पड़ता है राज्यपाल की बात। ठीक है, विधानमंडल सभा को। अब राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, यानी न्याय देने से संबंधित इनके पास क्या शक्ति है, तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को एक विशेष शक्ति दी गई है। जैसे हमने राज्य स्तर पर देखा था, अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा सजा मिल गई है या मृत्यु दंड मिल गया है या कोई भी उन्हें किसी व्यक्ति को दंड की आज्ञा मिल रही है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको कम कर सकता है, उसको कम करने की सिफारिश दे सकता है, या फिर उसको मृत्यु दंड ना मिले इसलिए वो कह सकता है
न्यायालय में, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर अगर कोई किसी व्यक्ति को दंड मिला है या मृत्यु दंड, उसको कोई सजा मिल गई, तो उस सजा को कम करवा सकता है राज्यपाल, ऐसा कहकर। ठीक है, तो ये न्यायिक शक्ति उसके पास है, न्याय देने से संबंधित उसके पास ये शक्ति है। वित्तीय शक्तियां ये हैं कि अगर विधानसभा में, जहां पर राज्य से संबंधित कानून बनते हैं, वहां पर अगर कोई धन विधेयक है, यानी ऐसा बिल जो पैसे से संबंधित है, ठीक है, कोई बजट है, वो सारी चीजें विधानसभा में राज्यपाल की पहले अनुमति से, पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ठीक है, और अगर कोई जैसे राज्य लेवल पर जो आपातकाल के लिए कोई धन हम जो सरकारें इकट्ठा करके रखते हैं कि कोई आपातकाल आ गई तो उस पे खर्च करने के लिए, तो ऐसी चीजों ऐसी जो ये संचित निधि है उसको भी खर्च करने के लिए जो है राज्यपाल से परमिशन लेनी पड़ती है। राज्यपाल की आपात स्थिति, राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 आपातकाल वाले चैप्टर में हमने देखा था। अगर अनुच्छेद 356 क्या कहता है, अगर राज्य में कोई मुख्यमंत्री के द्वारा या कोई वहां की सरकार द्वारा वहां पर संवैधानिक तरीके से अगर उस राज्य में अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, या फिर वहां की सरकार अच्छे से उस राज्य को चला नहीं पा रही, और लग रहा है वहां पर कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी संविधान के अनुसार वो राज्य की सरकार वहां की देखभाल नहीं कर रही, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है एक राज्य में, क्योंकि वहां फिर कार्य अच्छे से नहीं हो रहा, संवैधानिक तरीके से कोई कार्य नहीं हो रहा, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से गुहार लगाता है कि यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही है, तो आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो इसके लिए आपात स्थिति की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास है। राज्यपाल के पास कुछ अन्य शक्तियां भी हैं, जैसे कि वो वहाँ विधानमंडल की जो अधिवेशन है और कोई विधेयक है, कोई बिल है, उस कानून बनाना है उस पे, जैसे राष्ट्र स्तर पर कोई कानून बनता है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, वैसे ही राज्य स्तर पर कोई कानून बनेगा तो उस पे राज्यपाल सिग्नेचर करेंगे, और उसके बाद सदन के जो सत्र होते हैं वो बिठाते हैं। विधान सभा को विघटन भी करने की शक्ति इन्हें दी गई है, और विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकते हैं, कोई बिल है उससे संबंधित इनको कोई डाउट लग रहा है तो संदेश भेज सकते हैं, और विधानसभा के सत्र को बुला सकते हैं। तो ये थे राज्यपाल के कार्य शक्तियां। ठीक, अब हम देखेंगे मुख्य जो राज्य कार्यपालिका का मुख्य अंग है मुख्यमंत्री। पूरे देश के स्तर पर प्रधानमंत्री पूरे देश को देखते हैं, मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों को देखते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्यों का प्रशासन सुचारू ढंग से चलाने के लिए, यानी राज्य का जो प्रशासन है, राज्य की व्यवस्था देखने के लिए मुख्यमंत्री का निर्वाचन किया जाता है, यानी मुख्यमंत्री को चुना जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन नई विधानसभा के गठन के लिए राज्यों में चुनाव कराता है, और इन चुनावों में जिस दल को ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो दल के नेता को राज्यपाल के द्वारा, जब हमने राज्य पूरे देश के स्तर पर देखा था तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता था जिसको ज्यादा वोट्स मिले। अब राज्य स्तर पर जब हम देखते हैं तो वहां पर अगर जिस दल को बहुमत मिला है तो राज्यपाल की अनुमति के द्वारा सरकार वहां पर बनाई जाती है। इसके बाद नई विधानसभा का गठन होता है, राज्य में नए मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशासन वहां का देखभाल, वहां की व्यवस्था संभाली जाती है। अब मुख्यमंत्री अपने मंत्री की नियुक्ति करता है, यानी अपने मंत्री परिषद का गठन करता है। तो भारतीय संविधान में राज्यों का प्रशासन सुचारू ढंग से चलाने के लिए मुख्यमंत्री का निर्वाचन किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष में निर्वाचन आयोग द्वारा नई विधानसभा का गठन होता है, और वो अपने अलग अलग मंत्री जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, अलग अलग जो मंत्री चुनता है वो मुख्यमंत्री चुनता है, ताकि अलग अलग क्षेत्र का जो अलग अलग क्षेत्र में जो जिन्हें विशेषज्ञता हासिल है वो अपने क्षेत्र का काम अच्छे से देख सके। अब मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियां को देखेंगे तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार यानी राज्य के स्तर पर जो सरकार है उसका प्रधान होता है। राज्य का प्रशासन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो मुख्यमंत्री के नियंत्रण से बाहर हो, उसकी उनकी महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है।
तो मुख्यमंत्री राज्य में मंत्री परिषद का निर्माता होते हैं, यानी राज्य के जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री ही बनाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी राज्यपाल मंत्रियों को की नियुक्ति करता है, पर मुख्यमंत्री से पूछता है वो कि कौन सा मंत्री किस विभाग का मंत्री बनेगा। यानी स्वास्थ्य मंत्री बनाना है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से पूछेगा कि आप किस मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं, तो वो उनसे परामर्श लेकर पूछकर वो कार्य करते हैं। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहते हैं। जो मुख्यमंत्री है जब तक बहुमत रहता है वो बने रहते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों का विभाग का बंटवारा करता है, जैसे कि मैंने बताया अलग अलग विभाग, जैसे अलग अलग मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, तो ऐसे ऐसे अलग अलग विभागों का निर्धारण करता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की अध्यक्षता, यानी उनका हेड होता है, उनकी अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद की बैठक के मुख्यमंत्री ही अपनी मंत्री परिषद की बैठक बुलाता है। मुख्यमंत्री ही निर्णय करता है कि मंत्री परिषद की बैठक कब और कहाँ होगी और किस विषय पर वो चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। राज्य की विकास नीतियों का निर्माता, यानी राज्य में कोई भी विकास नीति है, स्कूल बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, रोड हॉस्पिटल बनाने हैं, जितनी भी नीतियां हैं मुख्यमंत्री बनाता है अपने राज्य में। और वहाँ के विकास से संबंधित जो भी समितियां हैं, निवेश करता है, वो मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होता है, और अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि वो राज्य के प्रशासन और विधायन संबंधी जानकारी राज्यपाल को दे। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से उच्च शासन अधिकारों और महाविक्ता लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री जो राज्य स्तर पे जो प्रशासक है लोक सेवा आयोग के, जितने भी जो है प्रशासक है, नौकरशाह है, उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है राज्यपाल की नियुक्ति से प्रधानमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा का भी नेता होता है, यानी क्योंकि ये बहुत ज्यादा वोट हासिल करके मुख्यमंत्री बने होते हैं, इसलिए ये विधानसभा के नेता होते हैं। ठीक, इसलिए विधानसभा संचालन में आई समस्याओं को सबके साथ मिलकर दूर करने का प्रयास करता है। मुख्यमंत्री अपने दल का भी नेता होता है, यानी जो दल है इनका, जो पार्टी है इनकी, उसका नेता होता है। इस नाते अपनी पार्टी के चुनाव में सफलता आदि के लिए वो भाषण भी देता है। और राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, यानी राज्य में जो भी योजनाएं बनानी है उसके बोर्ड का अध्यक्ष होता है। अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हम संबंध देखेंगे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रियों की राज्य परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल से संबंधित निम्न कार्य देखेंगे। मुख्यमंत्री राज्यपाल से राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्रियों की परिषद सभी निर्णयों पर संवाद करता है, यानी जो मुख्यमंत्री है वो राज्य पाल से परामर्श लेकर उनसे संवाद करके अपने राज्य का प्रशासन संभालता है और मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे। जब कभी भी राज्यपाल प्रशासन के बारे में लिए गए निर्णयों से संबंधित कोई जानकारी मांगते हैं, यानी राज्यपाल को अगर चाहिए होती है इंफॉर्मेशन कि मुख्यमंत्री प्रशासन किस तरीके से चला रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था कैसे चला रहे हैं, इसकी जानकारी वो मुख्यमंत्री से लेते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री वो जानकारी राज्यपाल को प्रदान करवाता है। जब एक निर्णय कैबिनेट के विचार के बिना लिया गया हो तो राज्यपाल मंत्रियों परिषद के विचार के लिए पूछ सकता है, यानी उनके विचारों को पूछ सकता है, किस बिल पर वो कानून बनाने जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है राज्यपाल से पूछकर परामर्श लेकर की जाती है। मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में, जैसे ऑर्डिनरी जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक, जो पीसीएस अधिकारी होते हैं राज्य स्तर पर, और अध्यक्ष और सदस्य राज्य निर्वाचन आयोग आदि के बारे में राज्यपाल के साथ सलाह मशवरा करता है।
सरकार की एक मंत्रिमंडल के रूप में अतः मुख्यमंत्री ही मतदाताओं के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि वह राज्य का मुखिया होता है, लेकिन उसे राज्यपाल को प्रोत्साहित करने और चेतावनी देने के लिए मदद करने हेतु गवर्नर के साथ सही परामर्श के लिए जाने के लिए नियम सरकारी या नियम आयोग के सिफारिश के अनुसार पालन करना होता है। यानी जो राज्य सरकार होती हैं, जैसे पूरे देश के स्तर पर प्रधानमंत्री मुख्य होता है, क्योंकि वो चुनकर आया होता है जनता के द्वारा, मुख्य निर्णय वही लेता है। पर औपचारिक तौर पर उसे राष्ट्रपति से सलाह लेनी होती है। उसी प्रकार से राज्य में अलग अलग जो मुख्यमंत्री है वो अपने राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।